मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेल शॉर्टकट्स यू नीड टू नो इन इंटरव्यू। अगर आप एक्सेल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा जो ये आपकी ये बॉटम रो है एंड ये आपका कॉलम है, तो सम मुझे इस तरीके से भी चाहिए और सम मुझे इस तरीके से भी चाहिए। तो आपको पहले क्या करना है, इस पूरे को सेलेक्ट करना है। अब अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस दबाना है। तो ऑल्ट प्लस दबाएंगे तो आप देखेंगे कि सम इस तरीके से भी है और सम इस तरीके से भी है और सम इस तरीके से भी है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट प्लस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्सेल की शीट पर आप रो को सिलेक्ट करें या कॉलम को सिलेक्ट करें, तो रो को सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाना होगा। अगर आप चाहते हैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करें तो आपको कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाना होगा। तो इस तरीके से आप रो एंड कॉलम को सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप एक्सेल की शीट पर डेट और टाइम चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम और कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम, आपको कंट्रोल प्रेस करना है और सेमी कॉलम प्रेस करना है। तो आप देखेंगे आपको डेट मिलेगा। कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलम के साथ आपको टाइम भी यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपकी फ़ाइल ऑलरेडी पहले से सेव है, जैसे कि ये फाइल मेरी ऑलरेडी पार्ट 1 नाम से पहले से सेव है, अब आप चाहते हैं इसको सेव एज करना, तो सेव एज करने के लिए आपको कीबोर्ड का F12 प्रेस करना होता है। जब आप F12 प्रेस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास सेव एज का विंडो खुल जाएगा। आप यहाँ से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल की शीट पे रो एंड कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल 9 प्रेस कर आप रो को हाइड करेंगे। जब आप कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तो इस तरीके से रो हाइड हो जाएगी, और जब आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो आप कॉलम को हाइड कर देंगे। रो एंड कॉलम को डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ माइनस का यूज़ करेंगे। तो चलिए आइए इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज़ मेरे यहाँ पास कुछ यहाँ पे नंबर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा कर्सर इस समय 5 पर है और मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस प्रेस करते ही सामने इस तरीके से स्क्रीन अपेयर होगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब 5 तो डिलीट होगा ही होगा क्योंकि हमारा कर्सर 5 पर है, और ओके करने पे 8 5 की जगह ले लेगा। कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, फिर से हम कंट्रोल माइनस प्रेस करते हैं। अब आता है आप शिफ्ट सेल आप 5 डिलीट होगा और 6 ऊपर चला जाएगा। फिर हम कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, एंटायर रो में बीच की रो डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल माइनस फिर से प्रेस करेंगे और एंटायर कॉलम में हमारा बीच का कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पूरी विंडो का यूज़ करेंगे। अगर आप अपनी एक्सेल की शीट में रो एंड कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस। जब आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो इस तरीके से यहाँ पे विंडो खुलेगी, जिसमें आप पहला ऑप्शन आप देखेंगे शिफ्ट सेल राइट। जब आप ओके करेंगे तो एक सेल यहाँ इंसर्ट हो जाएगा और 5 और 8 राइट की तरफ मूव हो जाएगा। चलिए फिर से प्रेस करते हैं, शिफ्ट सेल डाउन मतलब 5 और 6 नीचे की तरफ मूव हो जाएगा और यहाँ आपको एक ब्लैंक सेल मिल जाएगा। एंटायर रो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक एक्स्ट्रा रो मिल जाएगी, और जब एंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा कॉलम भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाकर आप इंसर्ट कर सकते हैं रो एंड कॉलम को। अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी कोई लाइन एक्सेल की शीट पे लिखते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कबडील इज़ यूट्यूब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो लाइन है कंटिन्यूसली नेक्स्ट कॉलम में भी एंटर हो गई है, पर मैं चाहता हूँ मेरा इसी सेल के अंदर जिस सेल में मैं लिख रहा हूँ इसी से नेक्स्ट लाइन भी कंटिन्यू हो। तो आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ एंटर को प्रेस करेंगे। तो ऐसा करने से अब आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे
यहाँ पर कि एक ही सेल के अंदर सारी की सारी लाइनें आ गई हैं। तो इसलिए आप अगर एक ही सेल के अंदर सारी लाइन्स को लिखना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ एंटर। अगर आप चाहते हैं कि बिना फॉर्मूले को डिस्टर्ब किए फॉर्मूले को देखना, तो आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। कंट्रोल के साथ आपको कॉमा का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इन सभी नंबर को कर दिया है सम। अब मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखना चाहता हूँ कि 336 कैसे आया, तो आपको कंट्रोल के साथ कॉमा दबाना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये फॉर्मूला जो 336 है ये किस फॉर्मूले से आया है। या फिर अगर मैं बात करूँ एक मैनुअल फॉर्मूले की, तो मैनुअल फॉर्मूला यहाँ पे मैंने पुट किया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो ये आउटपुट आया है, जो ये आंसर आया है, ये किस तरीके से आया है। तो कंट्रोल के साथ मैं कॉमा प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला देख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इस शॉर्टकट की से इस फॉर्मूले को देख पाएंगे। अगर आप सेलेक्टेड डेटा पे चार्ट को कीबोर्ड से एंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से F11 दबाना होगा। पहले आपको क्या करना है, पूरी शीट को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपका डेटा है और आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि आपका चार्ट इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप F11 की शॉर्टकट की से चार्ट को इंसर्ट कर पाएंगे। अगर आप अपनी एक्सेल की शीट पर एक न्यू शीट को शॉर्टकट की से इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको F11 प्रेस करना होगा। जब आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे एक नई शीट को देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करके एक नई शीट ऐड कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मेरे पास टोटल जो शीट है वो 3 शीट है और इस समय मैं शीट 3 पर हूँ। मैं शीट 1 की तरफ मूव करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं कंट्रोल के साथ पेजअप की को दबाऊंगा। जब मैं पेजअप की को दबा रहा हूँ तो आप देखेंगे मेरी शीट पीछे की तरफ मूव हो रही है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल के साथ पेजअप दबाने से शीट को चेंज कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय मैं शीट 1 पे हूँ। अब मुझे शीट 2 और शीट 3 पे जाना है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन दबाऊंगा। जब मैं कंट्रोल पेज डाउन बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो शीट है वो आगे की तरफ मूव हो रही है। तो इस तरीके से आप पेज अप और पेज डाउन ऑप्शन को यूज़ करके आगे और पीछे की तरफ मूव हो पाएंगे। यहाँ पर शीट पर आप देख सकते हैं बोनस वाले कॉलम में यहाँ पर आप डेसिमल और सेपरेटर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी डेसिमल और सेपरेटर चाहते हैं तो पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अब कंट्रोल के साथ शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे। जब कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेसिमल और सेपरेटर देख पाएंगे। यहाँ पे अगर आपको हैश देखने को मिलता है तो ये बेसिकली कम स्पेस होने की वजह से ऐसा होता है। आपको इसको आगे की तरफ मूव करना है तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको सेपरेटर और डेसिमल यहाँ भी दिख जाएंगे। अगर आप किसी नंबर पर डेट फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और 3 दबाना होगा। जब आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट और आप 3 को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेट फॉर्मेट लगा पाएंगे। अगर आप एक्सेल की शीट पर करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप अपने कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट और 4 दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट 4 दबाने पर आप यहाँ देख पाएंगे करेंसी फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। अगर आप एक्सेल की शीट पर परसेंटेज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब आप परसेंटेज को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे परसेंटेज इनके आगे पुट कर पाएंगे। अगर आप 2 से ज़्यादा शीट पर एक साथ लिखना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि आप 2 से या 2 से ज़्यादा शीट पर एक टाइम में एक साथ लिखना चाहते हैं, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड के शिफ्ट बटन को दबा के रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट 2 सेलेक्ट है। अब मैंने कीबोर्ड का शिफ्ट दबाया और यहाँ मैंने 4 को सिलेक्ट किया। तो यहाँ से आप देखेंगे शीट 2, शीट 5, शीट 3 और शीट 4 सभी शीटें सेलेक्ट हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, सैलरी, HRA, DA, बोनस, तो शिफ्ट के साथ आपको सभी शीटों को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप देखेंगे शीट 2 पर भी है, शीट 5 पर भी है, शीट 3 पर भी है और शीट
4 पे भी है। इस तरीके से आप एक ही टाइम में बहुत सारी शीट पर लिख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं आप उन शीटों पे लिख पाएँ जिन जिन शीटों पे आप चाहते हैं, वो भी एक ही समय में, तो उसके लिए आपको कंट्रोल का बटन दबाना होगा, इसे छोड़ना नहीं है। अब जिन जिन शीट पे आप लिखना चाहते हैं उन शीट को सिलेक्ट करना होगा। तो ये शीट 2 को सिलेक्ट किया और शीट 4 को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, सैलरी, HRA। अब आप देखेंगे आपका जो डेटा है शीट 2 पे है, शीट 3 पे कोई डेटा नहीं है, शीट 4 पे डेटा है और शीट 5 पे किसी भी तरह का कोई भी डेटा नहीं है। अगर आप किसी फॉर्मूले में एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड का F2 प्रेस करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले में डायरेक्ट कुछ एडिट करता हूं तो आप देखेंगे पुराना वाला फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। मुझे इस फॉर्मूले में कुछ ऐड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड का F2 दबाएंगे। इस तरीके से आप इसको एडिट कर पाएंगे। अगर आप 12 की जगह 14 करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करते हैं तो आप किसी भी सेल में कोई भी कमेंट लगा पाएंगे। सपोज मुझे इस सेल पे कोई कमेंट लगाना है, अब मैं शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ भी कमेंट ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे इस कमेंट में दोबारा ऐड करना है कुछ, तो मैं इसी के ऊपर दोबारा से क्लिक करूंगा और शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करूंगा तो मैं फिर से इसमें कुछ एडिट कर पाऊंगा। अगर आप एक्सेल के बाहर से कुछ कॉपी करते हैं और उसको आप चाहते हैं बार बार अपनी एक्सेल की शीट पे रिपीट करना, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे F4 की का। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने गूगल से एक कीवर्ड को किया सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने एक्सेल की शीट पे किया पेस्ट। अब मैं अपना काम कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मुझे ये लाइन दोबारा चाहिए जो मैंने की गूगल से उठाई है, तो मैं कीबोर्ड का F4 प्रेस करूँगा तो इस लाइन को मैं दोबारा से यहाँ पे प्रिंट कर पाऊँगा। इस तरीके से अगर मैं फिर से कुछ काम करने लग जाता हूँ और फिर से मैं F4 प्रेस करता हूँ तो इस लाइन को मैं बार बार प्रिंट कर पाऊँगा। तो इस तरीके से आप F4 की का एक्सेल के अंदर यूज़ करेंगे। अगर आपको एक्सेल की शॉर्टकट की नहीं पता है तो ये शॉर्टकट की आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है। तो सपोज मुझे एक्सेल की कोई भी शॉर्टकट की नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि एक शॉर्टकट की है, वो है ऑल्ट। तो ऑल्ट को प्रेस करने पे ही, जैसे ही मैं कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे सभी मेन्यू की शॉर्टकट की यहाँ पे दिखा देगा। अब सपोज मुझे डेटा में जाना है तो डेटा में जाने के लिए मुझे ए प्रेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे ए दिखा रहा है। जैसे ही मैं ए प्रेस करूंगा अब आप देखेंगे ये डेटा ओपन हो गया और डेटा के अंदर मुझे वैलिडेशन में जाना है, तो वैलिडेशन में जाने के लिए मुझे प्रेस करना है W। जैसे मैं फिर से V प्रेस करूंगा तो इसके अंदर 3 ऑप्शन है VIR, तो मुझे डेटा वैलिडेशन ओपन करना है तो मैं प्रेस करूंगा अगेन V। तो इस तरीके से मैं इस ऑप्शन को खोल पाऊंगा। तो अगर आपको एक्सेल के अंदर शॉर्टकट की नहीं पता तो ऑल्ट शॉर्टकट का यूज करके आप किसी भी ऑप्शन को खोल पाएंगे। अगर कभी एक्सेल का कर्सर आपको नहीं मिलता है, आप ये भूल जाते हैं कि आपका कर्सर बेसिकली शीट पे कहाँ रखा है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे। सपोज मेरा कर्सर यहाँ पर है और मैं थोड़ा इस तरफ आ जाता हूँ। अब मेरे को मेरा कर्सर कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस जैसे ही प्रेस करूँगा तो मेरा कर्सर मुझे शो हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने कर्सर की करंट लोकेशन को देख पाएंगे। अगर आपको एक्सेल में डेट फॉर्मेट चेंज करना है तो आप डेट फॉर्मेट को भी चेंज शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और हैश से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा आज का डेट। अब मैंने क्या किया, इस डेट को सिलेक्ट किया। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और हैश प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे डेट फॉर्मेट चेंज हो गया है। अगर आप अपनी एक्सेल की शीट पे हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं तो उसको कंट्रोल के से आप लगा पाएंगे। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक एंड कंट्रोल के दबाने पे यहाँ पे हाइपरलिंक खुल जाएगा। अब मैं जिस फाइल से चाहूँ इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो एक्सेल के कीवर्ड से मैंने इसको किया कनेक्ट और कर लिया ओके। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरी नोटपैड की फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम कंट्रोल के का यूज़ करके हाइपरलिंक को एक्टिवेट कर सकते हैं।
अगर मैं कीबोर्ड से बहुत सारे नंबर पर डॉलर फॉर्मेट लगाना चाहता हूं तो उसको मैं कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर प्रेस करके लगा सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास कुछ सैलरी है जो कि है डॉलर में, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहां पर ये डेसिमल में हमें शो कर रहा है। अगर मुझे इसको डॉलर में देखना है तो कंट्रोल इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर दबाने पर मैं यहाँ पर डॉलर पुट कर पाऊँगा। जैसा कि आप सब लोग पहले से जानते होंगे, एक्सेल के जो ये बॉर्डर होते हैं कभी भी ये बॉर्डर प्रिंट आउट में नहीं आते हैं। अगर मैं इनको प्रिंट प्रीव्यू में देखूं तो आप देखेंगे यहाँ पे किसी भी तरह का कोई बॉर्डर नहीं है। अगर आप शॉर्टकट की के थ्रू बॉर्डर्स को लगाना चाहते हैं तो पहले आपको अपने उस एरिया को सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे आपको बॉर्डर अप्लाई करना है। अब कंट्रोल शिफ्ट और एंड दबाना होगा। जब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाएंगे तो यहाँ पे आप बॉर्डर देख पाएंगे, और जब आप इसे प्रिंट में देखेंगे तो प्रिंट में भी आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी नंबर पर डॉलर का साइन है, मतलब डॉलर यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है। अगर आप इसे जनरल यानी इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो आपको इसको सिलेक्ट करना होगा और कंट्रोल शिफ्ट और ये साइन आपको कीबोर्ड से दबाना होगा। जब आप इस तीनों बटन्स को एक साथ दबाएंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पे ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। अगर आपको एक्सेल का पुराना फाइल ओपन करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल ओ प्रेस कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ F2। तो कंट्रोल ओ प्रेस करने पर भी आपका फाइल ओपन के लिए पूछेगा, और कंट्रोल के साथ जब F12 आप प्रेस करेंगे तो भी ये फाइल ओपन के लिए पूछेगा। इन दोनों में एक नॉर्मल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जब आप कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं तो यहाँ से मैन्युअली आपसे जाके पूछता है कि आपको कहाँ से क्या खोलना है, एंड आपको आपकी रिसेंट फाइल में भी ये खोलने के लिए यहाँ से भी ऑप्शन आपको अवेलेबल करेगा। बट जब आप कंट्रोल F12 करते हैं तो सीधा ये आपको माई कंप्यूटर के इसमें ले जाता है, जहाँ से आप डायरेक्ट अपनी फाइल को अपनी ड्राइव से भी खोल सकते हैं। कंट्रोल डी एक्सेल का एक बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट की है जिसमें आप इस की का यूज़ करके अपने आंसर्स को ड्रैग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कुछ नंबर्स आपने सपोज़ यहाँ पे आपने कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आपने डाला, और यहाँ पे आपने डाला सेल प्राइस। तो सपोज़ ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेल प्राइस है। अब आपको फाइंड आउट करना है आपका प्रॉफिट क्या है। तो आप प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इक्वल टू सेल प्राइस में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को, तो आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा। और आप इसको ड्रैग करते हैं, इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, इसको चाहें तो आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करके भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसलिए आप ड्रैग नहीं करना चाहते, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते, आप कंट्रोल डी करके भी आंसर्स को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंट्रोल डी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 शॉर्टकट की जो काफ़ी सिमिलर हैं। कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन एरो। तो जब आपका कर्सर मिड में हो और आप कंट्रोल के साथ एरो कीज़ को अपनी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आप पूरी शीट के चारों तरफ मूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप शीट के टॉप में, शीट के बॉटम में, शीट के एंड में कहीं भी जंप कर सकते हैं। सपोज़ आपका कर्सर यहाँ पे आपने कंट्रोल के साथ आप राइट एरो दबाया तो यहाँ पे आके रुकेगा, फिर राइट एरो दबाया यहाँ रुकेगा, फिर राइट एरो दबाया तो इसे लास्ट में चला जाएगा। इस तरीके से शीट के चारों ओर मूव करने के लिए आप कंट्रोल राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो और डाउन एरो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है ऑल्ट HOI। अगर आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे जितनी भी आपकी जो रो की जो हाइट है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी। सपोज़ यहाँ पे सैलरी एक बड़ा वर्ड है, HRA उससे छोटा वर्ड है, और DA छोटा वर्ड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा जो स्पेस है वो वेस्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ऑल्ट HOI, ऑल्ट HOI। तो इस तरीके से ये ऑटो सेट हो जाएंगे। ऑटो सेट होने से आपको जो मैनुअली आप इस ऑप्शन को जो करते हैं वो यहाँ से करते हैं, तो ये ऑप्शन मैनुअली आप यहाँ से करते हैं तो इस ऑप्शन का मैनुअली शॉर्टकट की के थ्रू यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं शॉर्टकट की से तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस कॉलम को सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे आपको इसको डिलीट करना है। उसके बाद आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है ऑल्ट HDC, ऑल्ट HDC।
तो आप देखेंगे यहाँ से हमारा HR कॉलम डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की के थ्रू कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं।